काम्या जी की दो बहुएं थी, सोनाली और मनीता। वहीं उसकी एक बेटी थी, रामा। काम्या जी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। सभी बड़े मजे से मिलजुल कर रहते थे। मनीता बहुत ही सुंदर थी और थोड़ी सी चंचल भी थी, जिस कारण मोहल्ले के लोग उससे काफी आकर्षित हुआ करते थे। एक दिन की बात है। बाहू, पड़ोसन के घर लल्ला हुआ है, चल देख के आते हैं। जी माँ जी। माँ जी, मैं भी चलूं? हाँ बाहू, तू भी चल। फिर तीनों पड़ोसन के घर जाती हैं। वहीं जब वो रिटर्न आने लगती हैं, तो पास ही खड़ा पड़ोसी मनीता को बहुत घूर घूर के देख रहा होता है, जो कि सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही आए दिन सास नोटिस करती है कि मोहल्ले में बहुत से लोग की नजरें मनीता पर हैं। फिर एक दिन जब मनीता छत पर कपड़े फैला रही होती है, तभी एक पड़ोसी चुपके से उसकी कमर देख रहा होता है। तभी सास वहाँ पे आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मनीता बहू, तुझे शर्म है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? घर की बहू हो, थोड़ा सलीके से रहा करो, मुंह और बदन ढककर। इस घर की बेटी नहीं हो कि मुंह खोलकर घूमो। कल से फुल बाह का ब्लाउज और सर पर 4 हाथ का घूंघट लेकर रखना। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। वहीं अगले दिन मनीता सास के कहे मुताबिक ही करती है, जिससे वो फर्श पर फिसल कर गिर जाती है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। माँ जी, आपने मनीता को ऐसा करने को क्यों कहा? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, मुझे तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा। तेरी बात अलग है बहू, और मनीता का स्वभाव और उसकी बात अलग है। देखो आज इतनी मोच आई है, कल को कुछ भी हो सकता था। नहीं माँ जी, अगर मनीता को घूंघट लेना है तो मुझे भी लेने को कहो, वरना कोई नहीं। बेचारी सास करती भी तो क्या करती, वो मान जाती है सोनाली की बात और मनीता को कुछ भी नहीं कहती। वहीं सास को अब ऐसा लगता है कि मनीता के मोहल्ले में कई लोगों से चक्कर चल रहे हैं। वहीं अब अचानक से घर में लव लेटर आना शुरू हो जाता है। कभी गुलदस्ता भी आता तो कभी डायमंड की रिंग भी आती है। ऐसे ही एक दिन। बहू देख कौन आया है। जी माँ जी। फिर सोनाली जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे बस वहाँ पर एक तोहफा मिलता है। माँ जी, यहाँ तो एक टेडी बियर है और एक लव लेटर। पता नहीं किसका है ये। ला दिखा तो। फिर सास लव लेटर पढ़ती है। मेरी जान, मुझे अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। कब तक इस सेंट्रल जेल में तुम घुट घुट कर रहोगी? मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा प्यार। ये पढ़कर सास बहुत ही ज्यादा तिलमिला जाती है। अरे ना जाने ये कौन बदतमीज है, डेली यहाँ गिफ्ट्स और लव लेटर भेजता है। एक हो तो बात अलग है, यहाँ तो कई है। देखना, हर लेटर अलग अलग एड्रेस से आता है। अब तो मनीता बहू ने हद कर दी। अब जब ये भागने की कोशिश करेगी, रंगे हाथ पकड़ लूंगी। जिसके बाद सास मनीता को रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में रहती है। वहीं एक दिन मनीता अपना बैग पैक कर रही होती है, तभी सास वहाँ पे आती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। तुझे शर्म नहीं आई ना? वो कल मुहा बाहर तेरा इंतजार कर रहा है और घर की बहू होते हुए अपने पति और ससुराल वालों की नाक कटाकर तू किसी गैर मर्द के साथ भागने का प्लान कर रही है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो बता, ये बैग क्यों पैक कर रही थी? मैके जाने के लिए। मैंने परसों तो आपको बताया था मैके जाने वाली हूँ। सुलभ जी खुद मुझे छोड़ने जाने वाले थे। तभी सुलभ वहाँ पे आ जाता है। हाँ माँ, क्या हुआ? अच्छा, अगर ये तुझे छोड़ने जाने वाला था तो घर के पीछे गेट पर वो तेरा आशिक नहीं है जो तुझे भगा कर ले जाने वाला था? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तभी सोनाली वहाँ पे आ जाती है। माँ जी, गजब हो गया। रमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। क्या? हाँ माँ जी, मैंने अभी अभी देखा। रमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। वो उसे पिछले गेट पर लेने आया था। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो तब तक जा चुकी थी। ये सुनते ही सास सर पे हाथ रख लेती है। शक किया बहू पर और लफड़े निकले बेटी के।